नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी पे। और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम लोग जो है वो कैप्रिकॉर्न तक डिस्कस कर चुके हैं कि राहु केतु का जो ये ट्रांजिट हुआ है 30 अक्टूबर को, उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है उन असेंडेंट्स के ऊपर इन 18 महीनों में। उसी तरीके से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि जो एक्वेरियस असेंडेंट्स हैं उनके ऊपर इस ट्रांजिट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं जब वहाँ पे जहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है, माने पाइसेस और वर्गो में, वहाँ पहले से कौन सा प्लैनेट बैठा है। और इसके ऊपर भी मैं ये सीरीज कंप्लीट होते ही नेक्स्ट सीरीज बनाऊंगी कि प्लैनेट्स के ऊपर जो है ये राहु केतु का ट्रांजिट जो है वो हर प्लैनेट के ऊपर मैं इस सीरीज के बाद नेक्स्ट यही कंटिन्यू करूंगी, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए और आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ जो मैं अभी इस वीडियो में आपसे बोल रही हूँ। तो चलिए हम लोग बिना विलंब शुरू करते हैं कि एक्वेरियस असेंडेंट्स जो हैं उनके ऊपर ये ट्रांजिट जो है आने वाले 18 महीने जो है उनके लिए किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि एक्वेरियस जो है उनके ये 2nd और 8th एक्सिस में बन रहा है ये ट्रांजिट जो हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक्वेरियस अपने आप में एक कार्मिक असेंडेंट माना जाता है। एक्वेरियस जो है जैसे स्कॉर्पियो हो गया, ये स्कॉर्पियो और एक्वेरियस असेंडेंट्स जो हैं ये बहुत कार्मिक असेंडेंट्स हैं। और उनके 2nd हाउस में राहु का ट्रांजिट हो रहा है और 8th हाउस में केतु का। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बोलूँ, जो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो लोग आध्यात्म की दुनिया में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है कुंडलिनी जागरण के लिए। क्योंकि कुंडलिनी जागरण के लिए आपको राहु केतु 2-8 एक्सेस पे होना, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे अच्छा कंडीशन अगर कुंडलिनी जागरण के लिए कोई है तो राहु केतु जो है वो 2-8 एक्सेस में है। क्योंकि 8वां घर क्या है? 8वां घर है हमारा मूलधार चक्र, जहाँ पे कुंडलिनी शक्ति जो है उसका निवास होता है हमारी बॉडी में। और राहु केतु जो है वो उसको उठाने में केपेबल होते हैं अगर आप इन प्लैनेट्स को अच्छे से, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको यूज करें। तो अब केतु क्या है? केतु ध्यान का कारक है, योग का कारक है। तो थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू योगा जो है आपको कोई गुरु या कोई इस तरीके का उसके संपर्क में आके आप ये कुंडलिनी जागरण का इस तरफ आप मोटिवेट हो सकते हैं अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं और इस तरफ आपका इंटरेस्ट है। तो चलिए अब हम लोग नॉर्मल बात कर लेते हैं कि एक सामान्य मनुष्य के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, 2-8 जो है वो एक बहुत कार्मिक एक्सेस है। दूसरा घर आपका जो है वो कुटुंब स्थान है और 8वां घर आपका ससुराल का पक्ष है। तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ में 2 फैमिली सबसे ज़्यादा मैटर करती है, एक आपकी अपनी खुद की फैमिली और एक वो फैमिली जिससे कि आपके संबंध बनते हैं। तो दोनों एक्सिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे राहु केतु का गोचर हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको सिचुएशन थोड़ी सी जो है बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। मैं ये कहूँगी कि थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपको ये 18 महीने हैंडल करना है, अपनी फैमिली को भी और अपने इन-लॉज की फैमिली को भी। क्योंकि 8वें घर में केतु जो है वो थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं इन-लॉज के साथ, या इन-लॉज की फैमिली में कोई हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। तो कोशिश करिए इन 18 महीनों में किसी भी छोटी बड़ी बात को बहुत ज़्यादा तूल ना दें। अपने परिवार में भी अपनी स्पीच का ध्यान रखें और इन-लॉज के साथ भी जो है आप अपनी स्पीच का और अपने व्यवहार का थोड़ा सा ध्यान दें। उसके अलावा देखिए क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये अकल्ट, योगा और इस तरफ आपका आकर्षण जो है, तंत्र वगैरह जो है, क्योंकि तंत्र के लिए भी हम 8वां घर देखते हैं, तो इन चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, लेकिन हो सकता है ट्विटर पे, यूट्यूब, इंस्टा पे आप ये चीज़ें जो है थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेना जो है वो शुरू कर सकते हैं। 8वें घर में क्योंकि केतु आ रहे हैं तो ये टाइम पीरियड पे बहुत चांसेस हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम
जो है वो होने की बहुत हद तक संभावनाएं हैं। और स्पेशली अगर वहाँ पे मार्स जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, सूर्य जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं आपके अष्टम घर में, और वहाँ पे केतु का ट्रांसिट जो है वो डेफिनेटली जो है वो इन चीज़ों को ट्रिगर करने के लिए केपेबल है। क्योंकि कोई भी फायरी प्लैनेट अगर जो है वो केतु के साथ मिलता है 8वें घर में, तो वो आपको ये कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर और भी ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो केतु जो है वो सर्जरी के भी कारक है, तो सर्जरी भी देने में 8th हाउस का केतु जो है वो केपेबल होता है काफ़ी हद तक। देखिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं, आप किसी गुरु या किसी जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे ओशो रजनीश को सुनना आपने शुरू कर दिया, या हो सकता है कोई लिविंग जो है वो गुरु जो है आप उनसे दीक्षा वगैरह लेने के लिए इच्छुक हो, और ये टाइम पीरियड में आप वो चीज़ करें भी। और आपको कोई गुरु मंत्र मिल सकता है इस समय पे अपने गुरु से, क्योंकि देखिए 5वां घर जो है वो साधना, मंत्र साधना का होता है, और 5वें घर से चौथा घर बनता है अष्टम। तो अष्टम में जब केतु आते हैं तो आप जो है गुरु से मिलते हैं, और गुरु जो है वो आपको कोई गुरु मंत्र जो है वो देगा ये टाइम पीरियड पे, जिसपे कि आप साधना कीजिए, जो है पूजा कीजिए, और आप जो है आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है मैं कह सकती हूँ, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छा जो है वो ये टाइम पीरियड पे होने की संभावनाएं हैं। उसके अलावा अगर मैं देखिए बात करूँ तो छठी जो राशि है वो हो गई वर्गो, और छठी राशि वर्गो है, वहाँ पे केतु का ट्रांसिट है। और यहाँ पे क्या है कि छठी राशि अगर इन जनरल हम बात करें तो रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन वगैरह सब हम वर्गों से देखते हैं। हर तरीके की कन्फ्लिक्ट्स जो है वो हम वर्गों से देखते हैं। यहाँ पे जब केतु आ रहे हैं, और अगर आप पहले से किसी कन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं, कोई कोर्ट केस वगैरह जो है उससे आप जूझ रहे हैं, क्योंकि 8वां घर क्या है वो मुक्ति देने का काम करता है। देखिए, आयु के लिए हम 7वां घर देखते हैं, लेकिन मृत्यु के लिए हम अष्टम देखते हैं। इसीलिए हम 8वें घर को डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउस नहीं कहते, लॉन्जिटिविटी का घर है वो। तो जो एक्चुअल कारक है आपके, इसीलिए हम दूसरे और 7वें के लॉर्ड को मारक कहते हैं, 8वें घर के लॉर्ड को हम मारक नहीं कहते। तो 8वां घर आयु बताता है। इसी तरीके से आपके ऊपर कोई कोर्ट केस, मुकदमा या कोई बीमारी जो है वो चली आ रही थी, और केतु का जैसे ही ट्रांसिट होगा आपके अष्टम घर में, तो उन चीज़ों से आप देखिए कि आपको आराम मिलना, रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि केतु रिलीफ का कारक है। आप जो है वो रिलीफ आपको प्रोवाइड करेगा और उन चीज़ों से आपको छुड़ाएगा। और अगर जिनके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ वगैरह, तो वो ये टाइम पीरियड पे योगा मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा जो है वो करें, ध्यान दें, फोकस करें। अदरवाइज ये केतु जो है, देखिए मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं उनको अपनी एनर्जी तो रिलीज वो करेंगे ही जहाँ पे जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसकी एनर्जी को किस पाथ में डाइवर्ट करते हैं। अगर केतु की एनर्जी को आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, या इस तरफ जो है अध्यात्म की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला पाइल्स का इशू हो सकता है, सर्जरी हो सकती है, उससे आपको रिलीफ मिल जाए, आपको वो सारी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि आपने केतु को एक्टिवेट तो किया लेकिन दूसरे डायरेक्शन में, जहां जो आपके लिए फ्रूटफुल। इसी तरीके से अगर आप वो चीज में नहीं जाते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते, या आप जो है केतु जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं उन चीज़ों में आप इंटरेस्ट नहीं लेते, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ध्यान लगाना, अगर आप वहाँ नहीं जाते तो ये केतु आपको सर्जरी या इस तरीके की पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम भी देने में केपेबल है। इसके अलावा देखिए मदर जो है, मदर से ये घर 5वां बनता है, अष्टम जो है, आपकी मदर की सर्जरी होने के चांसेस बनते हैं, और स्पेशली स्टमक माने पेट में उनको जो है अल्सर वगैरह होने की संभावनाएं बनती हैं, और जिसकी वजह से उनकी सर्जरी होने के बहुत चांसेस बनते हैं इन 18 महीनों में। लेकिन अगेन मैं वही कहूँगी कि 8वें घर में जो प्लैनेट है, अगर 8वें घर में फायरी प्लैनेट है, जैसे मैंने बोला आपको वो पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देने में केपेबल है, उसी तरीके से आपकी मदर जो है उनको स्टमक में अल्सर या सर्जरी देने के लिए जो है वो केपेबल है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।